बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप लगातार कह रहे हैं कि भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे बढ़ रहा है सलोनी, और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि तमाम मुद्दों को लेकर G20 की बैठक में सभी देशों की सहमति बनी हो। किसी न किसी एक मुद्दे पर अनबन रहती थी, लेकिन वो यहाँ पर नहीं देखी गई। बिल्कुल, कई मुद्दों पर अनबन रहती थी, इस बार ये नहीं देखा गया और ये तरीका भारत ने निकाला है। जब जयशंकर कल संबोधित कर रहे थे विदेश मंत्री सृष्टि, तो वो ये कह रहे थे कि जो पिछला G20 समिट हुआ था वो इंडोनेशिया था, बाली था, और ये न्यू दिल्ली है। यहाँ पर अलग तरीके से उस चीज़ को टैकल किया गया, क्योंकि रशिया से भी हमारी मित्रता है, यूक्रेन से युद्ध का भी जब हमने जिक्र किया तो बहुत संभल के हर चीज़ को एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ भारत ने अप्रोच किया है। सिन्हा सर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, हम कह रहे हैं बार बार कि भारत में ये जो हुआ है G20, ये अपने आप में ऐतिहासिक कई मायनों में रहा है। चाहे इसको G21 बनाने की बात कर लें, अभी तक इतने मुद्दों पर 73 मुद्दों पर करीब चर्चा हुई है, उस पर कंसेंसस बना है। ये अब तक के इतिहास में जितनी बैठकें 1999 से जब से ये संगठन बना है, जितनी बैठकें हुई हैं, ये कभी देखने को नहीं मिला। और वो महत्वपूर्ण पहलू जिसे छूने से इंडोनेशिया में आपको याद होगा कि किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी, कुछ लोगों को वापस भी जाना पड़ा था, क्योंकि एक अनबन की तस्वीर सामने आ गई थी G20 बैठकों के दौरान। उसको भी भारत ने छुआ, उसे संभाला और बहुत बेहतर तरीके से संभाला। सिन्हा सर, ये बताता है कि ये हमारा जो अप्रोच है, प्रोग्रेसिव अप्रोच है। देखिए, मैनेजमेंट में जब हम लोग मैनेजमेंट क्लासेस करते थे तो सिखाया जाता था कि सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट लाइज इन मैनेजिंग कंट्राडिक्शंस। विरोधाभास को एक दिशा देके सॉल्यूशन फाइंड करना और उस पर आगे बढ़ना, यही मैनेजमेंट। वो मोदी जी दिखा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जब अफ्रीकन यूनियन को वॉइस उनका बन के जब उनको मेंबर बनाया, जो गरीब देशों की समस्या कैसे सॉल्व होगा, जब उनको बोलने का मौका दिया जाए। बोलने का मौका कब दिया जाएगा? जब उनको प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। प्लेटफॉर्म पे लाने का तरीका क्या है? G20 में लाओ। तो आप देखिए कितना बहुत सिंपल तरीके से इन्होंने ये सोल्यूशन ढूंढा है, और आज अफ्रीकन यूनियन सदस्य हो गया है, G21 हो गया है, और उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। तो प्रॉब्लम सब जगह है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस समय ये वो देखने को मिला जिसके बारे में पहले उतना सोचा भी नहीं गया था, और ऐतिहासिक इस बार का एक तरह से देखा जाए तो G20 समिट देखने को मिल रहा है। और जिस तरह का पहला दिन रहा है, अब दूसरा दिन किस तरह का होगा, और जब तीसरे सत्र की शुरुआत होगी, यानी कि वन फ्यूचर, वो कैसा होगा, इसको लेकर तमाम तरह की जो उम्मीदें हैं, कयास हैं, वो लगाए जा रहे हैं। समीर जी, सवाल आपसे है, क्या उम्मीदें इस फ्यूचर पर, क्योंकि ये फ्यूचर न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया आयाम रचेगा? बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, मुझे लग रहा है एक पृथ्वी को और एक परिवार को लेकर कल बहुत सार्थक चर्चा हुई है। और आज एक जो भविष्य की बात हो रही है, उसकी भी एक जो झलक है हमें घोषणा पत्र में देखने को मिली है कि किस तरीके से सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें विकासशील देश की भूमिका होगी, विकसित देश की भूमिका होगी, और जो अभी अविकसित है उन्हें विकासशील देश और विकसित देश मिलकर हाथ पकड़कर उन्हें आगे लाएंगे, उन्हें सहयोग करेंगे, आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग करेंगे, सामाजिक दृष्टि से सहयोग करेंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण जो छोटे और गरीब देश ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उन्हें किस तरीके से आगे लाया जाए, इस पर चर्चा हो चुकी है। मुझे लग रहा है पिछले एक साल से लगातार बैठकें इसी संदर्भ में हो रही है कि पूरी दुनिया को कैसे साथ में लाया जाए और सबको एक मंच पर लाकर आगे बढ़ाया जाए। देखिए, भारत का बहुत स्पष्ट कहना है कि हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, इसलिए और इस G समिट में जो बड़े देश है वो उन सब का इतिहास युद्ध का रहा है। अमेरिका का रहा है तो उसने युद्ध लड़े हैं, चीन ने युद्ध लड़े हैं, रशिया ने आप देखिए तो युद्ध लड़े, फ्रांस जर्मनी ने युद्ध लड़े। भारत अकेला देश रहा है जिसने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हाँ, लेकिन ये जरूर रहा है कि भारत पर अगर किसी ने आक्रमण किया है तो उसका सबक मिला है। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाकर सबक सिखाया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल में सबक सिखाया था, और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और स्ट्राइक से सबक सिखा दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत यहाँ चीन को सबक सिखा दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा समीर जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यहाँ चीन को सबक सिखा दिया, क्योंकि देखिए अफ्रीका में जिस तरह से निवेश कर रहा है और जिस तरह से बाकी देशों को कर्ज में डुबाने के लिए और दबाने की दरअसल जो कोशिश है चीन की, उस पर कुठाराघात करता हुआ कल जो भारत का ये कदम है और जिस तरह से उन अफ्रीकी पूरे संघ को शामिल किया गया, ये दरअसल उस पर कुठाराघात है। और जाहिर सी बात है कि ग्लोबल साउथ का नेता बनना चाहता है भारत, और इससे कहीं ना कहीं चीन की वो जो दादागिरी है या वो जिस इंपीरियलिज्म की हम बात करते हैं, जिस
एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, जो उसका जो एग्रेशन है जिसकी हम बात करते हैं, उस पर ये सीधा सीधा कुठाराघात है। वैश्विक स्तर पर किस तरह से घेर रहा है रामकृपाल जी भारत चीन को, ये दिखाता है। और कल देखिए वो बॉडी लैंग्वेज भी आपको देखने को मिली होगी कि जैसे ही उनको शामिल किया जाता है, पीएम इसका अनाउंस करते हैं, तो आपने देखा कि किस तरह से जाकर वो गले लगते हैं। वो बहुत ही इमोशनल था। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी कहा भी था कि आप ये देखिए ना कि जीतने का एक छल भी होता है तरीका, कि आप किसी को इतना ज़्यादा उसको एहसान से लाद दीजिए और बाद में जब उसकी वसूली कीजिए तो वो आपके अधीन हो जाए। हमारा जो रहा है ना कि मैं दे दूं और न लूं कुछ, केवल उत्सर्ग झलकता है। मोदी जी ने चलो कल क्या किया, केवल एक चीज़ से एक कमिटमेंट उन्होंने किया था कि हम आपको मुख्य धारा में लाएंगे, जोड़ेंगे। और कल जब उन्होंने जोड़ा तो मैं वही कह रहा था कि 57 देशों के जो संघ है उनके दिलों में आप ये सोचिए कि मोदी जी के प्रति, भारत के प्रति जो नज़रिया होगा, जो कभी गांधी जी के प्रति नेल्सन मंडेला और पूरे साउथ अफ्रीका के लोग सोचते थे कि भाई इन्होंने हमें एक सिखाया है, वो चीज़ें जो लोग बहुत धन दौलत इन्वेस्ट करके नहीं अचीव कर पाए, कल मोदी जी ने उससे बड़ी चीज़ अचीव कर ली है। और मोदी जी का हमेशा एक तरीका रहा है कि किसी ने लकीर खींची है तो उसको मिटाओ मत, उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींचो। तो मोदी जी वो प्रतिस्पर्धा में विश्वास नहीं करते, वो परिस्पर्धा में करते हैं कि अगर मुझे मुकाबला करना है तो मैं अपनी कमीज को ज़्यादा सफ़ेद करूँगा बनस्पत इसके कि तुम्हारी सफ़ेद कमीज को मैं और गंदा करके बराबरी करूँ। तो ये जो चीज़ है, मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत, जैसे आपने कहा पथ प्रदर्शक, नेता, लीडर, मैं कहता हूँ कि भारत हमेशा से पथ प्रदर्शक रहा है।